एक राज्य में धर्मपत नाम का एक राजा था। वह एक महान आस्तिक था। उसने अपने महल के पास भगवान के लिए एक मंदिर बनवाया। वह हर सुबह मंत्री के साथ भगवान के दर्शन के लिए जाता था। हर दिन एक दृश्य उसे आश्चर्यचकित कर देता था। जब भी वह मंदिर की ओर जाता था, उसे उसकी मुलाकात दो भिखारियों से होती थी। पहला भिखारी हर समय राजा को देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। यह देखकर बगल वाला भिखारी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी से कुछ नहीं मांग रहे हो, राजा से भी नहीं। भिखारी ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान से मांगने आया हूँ। मेरा किसी और से निवेदन करने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर भिखारी मित्र मजाक उड़ाता और राजा को देखकर हमेशा कहता, प्रभु, तुम मेरे राजा हो। तुम चाहो तो एक क्षण में मेरा दुख दूर कर सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम देख ही नहीं रहे हो। थोड़ी दया करो महाभाग, मुझे खाने के लिए कुछ दो और मेरी भूख मिटाओ। उक्त भिखारी के शब्दों ने राजा के दिल में गहरा दुख पहुंचाया। महल में लौटने के बाद राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया। उसने कहा, मंत्री जी, आप उस भिखारी के लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। दूध का एक बड़ा कटोरा खीर भी तैयार करें। उस कटोरे में कुछ स्वर्ण मुद्रा डुबो दें, ताकि भूख और गरीबी से हमेशा के लिए भिखारी को छुटकारा मिल जाएगा। राजा के कहे अनुसार मंत्री ने भिखारी के लिए व्यवस्था की। उसने सारा खाना भिखारी को दे दिया और चला गया। फिर भिखारी ने साथी भिखारी को कहा, धिक्कार है आपके भिखारी के जीवन को। अरे मूर्ख, मुझे देखो, मुझे राजा को मांगने से कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मिले हैं। काश तुझे यह मिल गया होता। बिना मांगे किसी को कुछ भी कौन देता है? देखो, यह आज सिद्ध हो गया। तुम हमेशा ऐसे ही बैठे रहोगे। इतनी कठोर बात कहने के बाद उन्होंने उसके प्रति कुछ दयालु भावना प्रकट की और भोजन में से उसे आधा भोजन दे दिया। ऐसे खीर के निचले अंश भी। दोस्त भिखारी सारा खाना घर ले गया। अगली सुबह राजा फिर मंत्री के साथ दर्शन के लिए आए। उसने भिखारी को फिर वहीं बैठे देखा और पूछा, क्या तुमने कल खीर नहीं खाया? भिखारी ने कहा, मैं खीर कम खाया मणिमा, बाकी मैंने अपने दोस्त भिखारी को दे दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारा मित्र भिखारी आज कहाँ है? भिखारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मणिमा, वह कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, कोई कुछ देता नहीं। इसकी खाना लंबे समय से की नहीं जा रही होगी। मेरे द्वारा दिया गया कुछ अतिरिक्त खाना खाने के बाद अचानक उसका पेट खराब हो गया होगा, इसलिए वह आज नहीं आया। राजा भिखारी की बात सुनकर हंसे और बोले, वास्तव में आज भगवान ने तुम्हारे मित्र भिखारी का दुख सुना। खीर के घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के थे जो तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना नहीं और वे सभी उसे दे दिए। और तुम फिर से भिखारी बन गए हो। लेकिन साथी भिखारी अब भिखारी नहीं रहा और कभी भी आपके साथ यहाँ नहीं बैठेगा। तो वह सही था और सही कर रहा था। वह केवल ईश्वर की मांग कर रहा था और भगवान जगन्नाथ ने उसे हमेशा के लिए वंचित कर दिया। दोबारा कभी किसी से नहीं मांगेगा। उसका दुख हमेशा के लिए दूर कर दिया, लेकिन तुम हमेशा के लिए यहाँ पर ही रह गए। राजा के शब्द सुनकर भिखारी रोने लगा और अपने भाग्यों को दोष देने लगा। हाँ मित्रों, हमें प्रभु से ही मांगना चाहिए जो हम वास्तव में चाहते हैं, और हमें अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी कोई इच्छाएं उस पर पूर्ण विश्वास के अभाव के कारण पूरी नहीं होती। इसलिए यदि हम भगवान पर विश्वास रखकर अच्छे कार्य करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने को ना भूलें। धन्यवाद।